जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इसमें बिहार दरोगा का 2025 में जो आगामी वैकेंसी है 1800 प्लस वैकेंसी होगा, इसका ही प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 2 जो है उसका PDF प्लस वीडियो टेलीग्राम पे और साथ यूट्यूब पे अपलोड है, तो उसको नहीं कवर किए हैं तो जा करके उसे भी आप कवर कर लीजिए, ठीक है। और इसका PDF टेलीग्राम पे हम पहले अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे, उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। साथ ही वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये जो था सर सैयद अहमद खां। जैसे देखिए यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक है जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी और 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो ये स्थापना 1920 में हुआ, किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू होता है, ठीक है। इसमें कहा गया, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में असहयोग आंदोलन लोकप्रिय हुआ। असहयोग आंदोलन तो लोकप्रिय हुआ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। यह आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीयों के असंतोष और राष्ट्रीय चेतना के उदय का नतीजा था। लेकिन आप ऑप्शन में जो हमको असहयोग नहीं दिया हुआ है, अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, तो ये हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन के समय में। और होम रूल आंदोलन दे रखा है जो हुआ था 1916 में। तो यहाँ पे 1916 में हुआ था, इसीलिए यहाँ पे लगाइएगा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का 2 शाखा था। एक तो था पुणे में जिसकी स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और दूसरा हुआ था मद्रास में जिसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे होम रूल ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो गेहूं और चावल को तो था लेकिन तंबाकू का नहीं था। यहाँ पे देखिए वैदिक काल में कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत थी। वैदिक काल में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलें की खेती की जाती थी। वैदिक काल में कृषि से जुड़ी कुछ बातें, वैदिक काल में जो आपका फसल था जिसमें यव जो था जिसे जौ कहा गया है, गोधूम था गेहूं कहा गया, ब्रीही चावल कहा गया है, उर्वरा या क्षेत्र ये मकई को कहा गया है। ये नाम अधिकतर बार क्वेश्चन जो है आया हुआ है अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? ये हो जाएगा प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की। वैदिक धर्म में प्रकृति को जीवन का आधार माना गया था। वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा को बहुत महत्व दिया गया था और इसके साथ ही सूर्य, अग्नि, वायु, वर्षा, पृथ्वी और जल को देवताओं के रूप में भी पूजा जाता था। जैसे कि जानते हैं अग्नि का जो ऋग्वेद में 200 ऋचाएं के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर महान मेसिडोनिया के एक प्राचीन यूनानी साम्राज्य के राजा थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के दौरान खैबर दर्रे से होकर अपनी सेना को आगे बढ़ाया। ये खैबर दर्रा जो है फिलहाल अफगानिस्तान में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन आते रहता है। सिकंदर ने तक्षशिला को जीत लिया जो वर्तमान उत्तर भारत का एक प्राचीन शहर था। प्राचीन शहर के साथ साथ एक प्राचीन विश्वविद्यालय के नाम पे भी तक्षशिला विश्वविद्यालय विकसित था। नेक्स्ट है
सिकंदर ने पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी, इसी का जो वैदिक नाम है बितास्ता, के किनारे पौरव साम्राज्य के राजा पोरस से हाइडेस्पीच की लड़ाई की थी। सिकंदर ने भारत में 19 महीने बिताए और जुलाई 325 ईसा पूर्व में अपनी सेना को वापस पश्चिम की ओर लौटवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो ये किया था 1398 में। तैमूर लंग 1398 में भारत पर आक्रमण किया और उस समय में दिल्ली सल्तनत में 1398 में तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था। नेक्स्ट है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी यामनी वंश से जुड़ा हुआ था। महमूद गजनवी गजनवी वंश के शासक था। महमूद गजनवी वंश के संस्थापक सुबुक्तगीन के बेटे थे। सुबुक्तगीन एक तुर्क गुलाम कमांडर था जिन्होंने 977 ईस्वी में जो है गजनी में गजनी वंश या यामनी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है ये गुप्त काल में जारी किया गया था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, गुप्त काल में जो जारी किया था उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिलाई गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का जो जारी किया गया था ये कुषाण वंश के कनिष्क शासक था, उसके समय में सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया गया था। सबसे पहले क्वेश्चन आए, जो सोने का सिक्का किसने जारी किया? तब लगाइएगा हिंद यूनान के द्वारा सोने का सिक्का जारी किया गया था। इसके बाद आएगा शीशे का सिक्का किसने जारी किया था? तो शीशे का सिक्का जो था ये आपको सातवाहन शासक के द्वारा जारी किया गया था। फिर क्वेश्चन आएगा, जो चमड़े का सिक्का किसने जारी किया था? तो चमड़े का सिक्का हुमायूं वंश के समय में भिस्ती नामक एक सेना था उसके द्वारा जारी किया गया था। फिर क्वेश्चन आएगा, जो चांदी का रुपया किसने जारी किया था? तो चांदी का रुपया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पे देखिए, प्राचीन भारत में सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए हैं। कुषाण राजा कनिष्क ने 127 शताब्दी में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण सिक्के ग्रीक भाषा में जारी किए गए थे और बाद में बैक्ट्रियन भाषा में। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा? बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। इसके बाद सिकंदर लोदी गद्दी पाता है और फिर आता है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? तो ये भी किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये हो जाएगा भू राजस्व। अब विजयनगर साम्राज्य की नींव के बारे में देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थित एक मध्यकालीन साम्राज्य था। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। इस साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य और पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। यह साम्राज्य 1649 ईस्वी तक जो है अस्तित्व में रहता है और उसी समय में दिल्ली सल्तनत का राजा जो रहता है वह रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास का विशेष जोर दिया गया है? ये सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा का जोर दिया है। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में की। इसकी अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य भी थे। हंटर शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। और कब कहा गया था? देखिए, साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटेन में होता है, ठीक है। लेकिन ये साइमन कमीशन 7 सदस्यीय होता है। साइमन कमीशन 7 सदस्यीय होता है, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं होता है और यही फिर आपको साइमन की अध्यक्षता में होता है और ये 1928 में भारत आता है और 1928 में भारत आने के समय में ये लाहौर जाता है और लाहौर में लाला लाजपत राय रहते हैं। लाला लाजपत राय के द्वारा गो बैक
गो बैक साइमन का नारा दिया जाता है। इसी के विरोध में आकर के उन पे लाठी चार्ज करता है और इन्हीं के लाठी चार्ज पे इनका मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत जो है ये किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। ये हो जाएगा जहांगीर के काल का। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। इस संधि पर 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के बीच हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट है माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अटलांटिका में स्थित है। यहाँ पे देखिए माउंट एरेबस आज भी अटलांटिका का सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके तरह देखिएगा तो भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें एक बैरन ज्वालामुखी और दूसरा नारकोंडम, और ये दोनों ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। तो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को जो कहते हैं वह पच्छाब मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? पच्छाब मेघ कहते हैं। यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये बायोम जलप्रपात जो है ये आपको जैरे नदी पे, यहाँ पे 18 का डी हो जाएगा आंसर, जैरे नदी पे स्थित है। नेक्स्ट आता है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो हो जाएगा कील नहर। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। कील नहर जर्मनी के स्वेलिसिक होल्स्टीन में स्थित एक 98 किलोमीटर लंबी कृत्रिम नहर है। यह नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का सबसे संरक्षित या संविधानजनक छोटा और सस्ता रास्ता है ये कील नहर। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90% हिस्सा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डेक्कन्स वर्ग पर्वत। डेक्कन्स वर्ग पर्वत जो है ये कहाँ पे है। तो ये दक्षिणी अफ्रीका में है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देशों में है। तो ये हो जाएगा चिली में। कहाँ पे? चिली में स्थित है आटाकामा मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका देश चिली में यह दुनिया का सबसे स्थित है। यह दुनिया का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। सबसे ज़्यादा शुष्क गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला और चिली तट पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। कौन सा? आटाकामा मरुस्थल, और ये कहाँ है? चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। ये सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वह संवहनीय वर्षा होता है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं। तो ये कहा जाता है क्यूराल जलधारा को। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। अब कुछ जलधाराएं देख लेते हैं, जैसे प्रशांत महासागर की जलधाराएं। उष्ण जलधारा में देखिएगा तो ये आता है कुरोशियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद ठंडी जलधारा देखिए प्रशांत महासागर की, तो ये हो जाएगा आयोसीओ जलधारा, ओखोस्टक जलधारा, अलास्का जलधारा, कैलिफोर्निया की धारा और पेरू जिसे हुम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए अटलांटिक महासागर की जलधारा, ये इसमें उष्ण जलधारा में आएगा। इसमें आएगा नॉर्वेजियन जलधारा जो कि नॉर्वे के उत्तर में महासागरीय को बर्फ से मुक्त रखती है। उसके बाद होता है ब्राजीलिय जलधारा, इसके बाद एंटिलिस जलधारा और एक गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये सब उष्ण हो गया। और एक ठंडी देखिएगा तो लेब्राडोर की जलधारा, उसके बाद ग्रीनलैंड, कनारी, बेंगुएला की जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, ये सब जो हो गया अटलांटिक महासागर की जलधाराएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ
किसके समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के समीप यहाँ पे जो है आपको मूंगा चट्टान से बना हुआ है, जो रंग बिरंगे के होते हैं, ठीक है। और ये मूंगा चट्टान से जो निर्मित एक रीफ बना हुआ है बड़ा सा, उसी ही ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस जो शहर है ये आपका सीन नदी, यहाँ पे इसका आंसर सीन हो जाएगा, सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नागरिक सैन्य एवं राजस्व के मामले पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर सकी? यहाँ हो जाएगा 1984 का पिर्स इंडिया एक्ट पे, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रमुख बातें हैं, इसके द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने जो है 30 सितंबर 1932 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी? तो हो जाएगा यहाँ पे यह है, इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों अर्थात अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाना में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो ये जानते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है फिलहाल अब कानूनन अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संरक्षित है। यह अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। साल 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा 33 का। 34 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है, न्याय पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है, या कह सकते हैं कहाँ से लिया गया है? ये लिया तो गया है अमेरिका के संविधान से। यहाँ पे केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, लेकिन फिलहाल भारत और यूएसए दोनों में है। यहाँ पे आंसर लगाइएगा बी। न्याय पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारतीय संविधान की एक अहम विशेषता है। यह न्यायपालिका को संविधान के आधार पर कानूनन और कार्यपालिका के कामों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। न्याय पुनर्विलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, यहाँ पे आंसर लगाना है भारत और यूएसए दोनों। नेक्स्ट है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस को आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है 19 के आई के अ में। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेश नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेश नागरिकों को जो मौलिक अधिकार नहीं है वह है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे 36 का आंसर तो यहाँ बी हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे दे रखा है। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है, विदेशी नागरिकों को नहीं। जैसे कि 15, 16, 19, 29, 30 उल्लेखित मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, जिसमें पहला है कानून के समक्ष समानता, अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, धर्म, जाति, लिंग, जाति या जन्म स्थान पर
भेदभाव निषेध। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया था वह रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार स्वीडन और नॉर्वेजियन संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और नोबेल पुरस्कार 2024 में जो किया गया था चिकित्सा का क्षेत्र में, ये विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रूबकुन को, रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हास्विस और जॉन जम्पर, भौतिक के क्षेत्र में जेफरी ई हिंटन, जॉन जे हॉपफील्ड और शास्त्र के क्षेत्र में देखिएगा तो ये हो जाएगा डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो ये थी सबसे पहले हो जाएगा सी रीना कौशल धर्मसकू। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लीग ऑफ नेशन। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार जो है एफ वेंटिंग, कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ता फ्रेडरिक वेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 27 जुलाई 1921 को इंसुलिन की खोज की थी। यहाँ पे दे रखा है, ये बेंटिंग है, ठीक है, फ्रेडरिक बेंटिंग होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो ये 45 का हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल जो होता है धरती से आसमान में मार करने वाला ये मिसाइल है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा 46 का सी विटामिन डी। अब कुछ विटामिन का नाम यहाँ देख लीजिए, जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरियोडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, B9 का फॉलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामाइन, सी का एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन। विटामिन के जो है रक्त के थका जाने में मदद करता है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नाइक्रोम या निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का टंगस्टन का वायर होता है जो बल्ब में लगा होता है। नेक्स्ट है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मिश्र धातु बनाना। क्या करना? मिश्र धातु बनाना, या इसे ही यशोलेपन भी कहते हैं। एक बार देख लीजिएगा, यशदीकरण कहते हैं, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे हो जाएगा टेट्राएथिलीन सीसा का। नेक्स्ट है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होती है? तो ये जो होती है स्मृति चिप में। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये डायनेमो के द्वारा। नेक्स्ट है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देती है क्योंकि पुतली की विशेष बनावट की वजह से, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं।
नेक्स्ट है लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से ऐसी होती है? तो ये हो जाएगा घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक जो होता है ये प्रोटीन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उस कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि ये हो जाएगा उनकी आँख की आइरिस जो होता है वो सिकुड़ती रहती है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा एथाइलिन के कारण, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो ये हो जाएगा किण्वन में इथाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो ये किया गया था 34 किलोमीटर। भारत ने पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच चली। इस ट्रेन के बारे में कुछ बस देखिएगा, इस ट्रेन का नाम जो था ये डेक्कन क्वीन था और ये डलहौजी के समय में शुरू किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213 के अधीन राज्य के राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है? तो ये हो जाएगा अपनी आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करने की। यहाँ पे इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है जीवन संघर्ष और योगतम की उत्तरजीविका का संबंध है? तो ये हो जाएगा डार्विनवाद से। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो 65 का आंसर हो जाएगा UTSX, यहाँ पे डी हो जाएगा। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला? ये 66 का सी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हुगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो ये हो जाएगा स्तनधारी है। नेक्स्ट है हैडसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट का विषय क्या था? तो ये 68 का हो जाएगा सी भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ। हैडसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट एक जांच आयोग की रिपोर्ट है जिसने 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान भारतीय सेना के ऑपरेशन की संचालन समीक्षा की थी। नेक्स्ट है शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ये होगा दरवाजा बंद। नेक्स्ट है सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कवि के द्वारा रचित एक कविता की पंक्ति है? ये है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन वंशानुक्रम की विशेषता है? तो ये हो जाएगा युग्म निर्माण के दौरान एलील्स का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहनी पौधों में किस प्रकार का उत्तक पानी और पोषक तत्व का परिवहन करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा जाइलम और एक फ्लोएम भी होता है, तो यहाँ पे जाइलम लगाइएगा। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक होते हैं और पौधे में संवहनीय बंडलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, तो कौन हो जाएगा 73 का डी, यहाँ पे क्लोरोक्विन। वर्ल्ड सिटीज डे 2024 की थीम क्या थी? तो 74 का ए हो जाएगा शहरों के लिए युवाओं द्वारा जलवायु और स्थानीय कार्यवाही का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकास 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है? यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा हरमीत देसाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक क्या था? इसमें जो था 83वां रैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये किया गया कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 2024 में 16वें इंडिया गेम डेवलपर
कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये 78 का हो जाएगा बी, हैदराबाद में। नेक्स्ट है 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का कहाँ आयोजित किया गया? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करो पहल शुरू की है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग 10वां है। नेक्स्ट है उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह के 6वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ था इंडोनेशिया में, बाकू अजरबैजान में हुआ था। यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फिशरीज डे 2024 पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला? ये 84 का केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका भारत के द्वारा, ये हो जाएगा। किस सार्वजनिक प्रसारक ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया प्रसार भारती के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी परवाल कॉलोनी का जो है कहाँ खोज की गई है या की गई थी? ये 87 को हो जाएगा, ए सोलेमन द्वीप समूह पे। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार किसान कल्याण योजना शुरू की? तो ये हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। ये मैथ का क्वेश्चन है। एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसे 517 रुपया का भुगतान किया हो तो ए कितने रुपये खरीदा होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 500 रुपया में, 88 89 का ये, ठीक है। नेक्स्ट है एक निश्चित समय के बाद दे इतना, इसका बना है 90 का जो आंसर मिलाइएगा बी हो जाएगा। 91 का भी बी होगा, मैथ का बना लीजिएगा क्वेश्चन। 92 का भी बी हो जाएगा। 93 का देखिए निम्नलिखित में से किस यूरोपियो ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ये पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाल भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश था। पुर्तगाली खोजकर्ताओं वास्को द गामा ने 17 में 1498 को अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह पर जो है कदम रखता है। वास्को डी गामा के बाद डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी भारत आते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में जो है दी थी? तो ये हो जाएगा 94 का सी, यानी 26 लाख रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे? ये हो जाएगा यहाँ पे जेम्स अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिलिंग ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा डी यहाँ पे 1770 में। नेक्स्ट है बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? तो यहाँ पे हो जाएगा सर जॉन शोर को। नेक्स्ट है विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादन देश? ये भारत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। और नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये होगा मनाली से ले। इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शुरू में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, बाद में जो है ऑप्शन लगा देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आगे देखेंगे जो हर एक क्वेश्चन का थोड़ा बहुत सोल्यूशन हम साइड में डाल दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।